हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं मेंढक में उत्सर्जन के बारे में। तो देखिए, उत्सर्जन में क्या होता है, जो हमारे अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उसके दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये अपनी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है, इनको शरीर से निकालना आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट में जो बनता है, हर कोशिकाओं के अंदर बनती है अमोनिया, NH3 अमोनिया बनती है। अब ये अमोनिया शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक है, अविषालु होती है, टॉक्सिक होती है, तो इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो इसको सबसे पहले हमारे जो लीवर होता है, जैसे हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं मेंढक की, तो जो मेंढक का जो लीवर है उसमें भेज दिया जाएगा, यकृत में भेज दिया जाएगा। अब इस अमोनिया को अगर अमोनिया के रूप में ही, अमोनिया थी उसको अमोनिया के रूप में ही शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक, अमोनिया उत्सर्गी जीव। तो ये अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही बाहर निकालते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये जलीय जीव होते हैं, उनके अंदर होता है, एक्वेटिक एनिमल्स है उनमें वो अमोनोटेलिक होते हैं। उसके बाद में हम स्टडी करते हैं यूरियोटेलिक। इसमें क्या किया जाता है, जो अमोनिया होती है उसको लीवर में, यकृत में चेंज कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। ठीक है, यूरिया में चेंज कर देंगे, तो अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूरियोटेलिक। और अगर कोई जंतु है, ये अमोनिया को यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिक एसिड है उसके रूप में शरीर से बाहर निकालता है, तो उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक वो होते हैं जिनके पास पानी की बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे पक्षी हो गए, बर्ड्स है या रेप्टाइल्स है, उनके पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिक एसिड में फॉर्म में निकालते हैं। हमारे पास ज़्यादा पानी की कमी भी नहीं और ज़्यादा भी पानी नहीं है, मॉडरेट पानी है, यानी मध्यवर्गीय है, तो अमोनिया को हम यूरिया की फॉर्म में शरीर से बाहर निकालते हैं, तो ये हो जाएंगे यूरियोटेलिक। और अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं तो अमोनोटेलिक। और जो मेंढक होता है ये क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है। फ्रॉग है ये यूरियोटेलिक होगा। ठीक है, अब इसके जो शरीर से यूरिया को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाएगा। उसके उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, तो एक जोड़ी वृक्क होंगे यानी किडनी होगी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर होगी, एक मूत्राशय होगा यानी यूरिनरी ब्लैडर होगा, और अवस्कर होगा यानी क्लोएका होगा। ओके, तो इनमें देखें दो किडनी होती है, कलर कैसा है उनका, डार्क रेड कलर की होती है यानी गहरे लाल रंग की होती है। जो किडनी है, वृक्क है, ये आकार इनका कैसा होता है, बीन शेप होता है, यानी जो सेम के बीच के आकार के होते हैं, वृक्काकार इसको हम बोल सकते हैं, किडनी शेप। और डोर्सल साइड में पाए जाएंगे, यानी पृष्ठीय जो भाग होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं मेंढक बना रहा हूँ इस तरह एक सिंपल सा, ठीक है, तो मेंढक के ये इस साइड के अंदर प्रेजेंट होगा, पेट की साइड के अंदर, ना कि पेट की साइड में। और इनके क्रियात्मक इकाई होती है वृक्काणु, वृक्काणु जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये हो गए इनके अंदर किडनी, वृक्क। अब इनसे क्या होता है, ट्यूब निकलती है, एक ट्यूब निकलेगी और उस ट्यूब का नाम क्या है, मूत्रवाहिनी, यूरेटर। तो ये दोनों, इसमें एक ट्यूब है जिसका नाम है मूत्रवाहिनी या यूरेटर। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ नर की, तो इसके अंदर जो मेल है उनमें क्या होता है, जो शुक्राणु की वाहिनी है, स्पर्म के लिए जो डक्ट होती है वो भी इसी के अंदर आएगी, यानी स्पर्म भी इसी के अंदर से आते हैं और मूत्र भी इसी के अंदर से ही आता है। जो शुक्राणु है ये भी इसी के अंदर आएगा और मूत्र भी इसी के अंदर से आएंगे। स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही साइड इसी ट्यूब से आते हैं, इस वजह से इसको हम बोल देते हैं यूरोजेनिटल डक्ट या मूत्र जनन मार्ग कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये खुलते हैं किसमें, तो देखें ये खुलता है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय के अंदर। यहाँ ये सेपरेट दिखाया हुआ है, ये पहले इसके अंदर खुलेगा मूत्राशय, मूत्राशय फिर खुलेगा अवस्कर के अंदर। तो मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मूत्र जाकर इकट्ठा होता रहता है। और फिर ये खुलेगा अवस्कर के अंदर, ये क्लोएका में खुलेगा। क्लोएका के बारे में बता चुका हूँ, ये मल के लिए, ठीक है।
अगर शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु की बात कर रहे हैं नर की उसमें, या नर की मादा की बात कर रहे हैं तो अंडाणु, और इनके अलावा ये मूत्र के लिए, ठीक है। ये जो वेस्ट है फिशेज है, ठीक है, स्पर्म है, ओवम है, फीमेल में ओवम, मेल में स्पर्म, और यूरिन, इन तीनों के बस बॉडी से पास आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए शरीर से एक ही थैलीनुमा संरचना होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम होता है अवस्कर। और यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है, जो टेडपोल होता है इनका लार्वा, जो पहले भी बता चुका हूँ, टेडपोल लार्वा होता है इनमें, मेंढक में, ये अमोनोटेलिक होता है, अमोनोटेलिक होता है, ठीक है। तो मेंढक का जो लार्वा है ये अमोनोटेलिक है, और मेंढक का जो वेस्ट है अडल्ट होता है, ये क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है। जो वेस्ट है ये यूरियोटेलिक होगा, और जो टेडपोल लार्वा है ये अमोनोटेलिक होगा। तो इस वीडियो में आप इतना स्टडी करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।